राज्य संबंधों की दृष्टि से इस फैसले में कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार के हितों को सर्वोपरि माना जाना चाहिए था। तो जो कुछ भी हुआ है, इसलिए कि ये प्रेरोगेटिव है किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, कि वो पदों के चयन और उस पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए वो अधिकृत है और सेवा विस्तार भी वो दे सकती है। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी इतने बड़े विवाद की गुंजाइश थी। भारत का 2020-21 का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.3% पर पहुंच गया है। देखिए, ये अर्थव्यवस्था के लिए सबसे मुश्किल दौर है। वैसे ये जो आशंकाएं थी 9.5 को प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट माना जाता था, लेकिन उस हिसाब से कुछ लोगों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि 2019-20 से लेकर अब तक जितने भी क्वार्टर्स हैं और एनुअल जो भी जीडीपी के ग्रोथ को लेकर के सवाल हो या फिस्कल हेल्थ, ओवरऑल जो फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इन तमाम सवालों पर एक मंथन की आवश्यकता है, इसलिए कि अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की बहुत ही बड़े आकार की अर्थव्यवस्था है और ये मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, तो इसके लिए जरूर इसको पटरी पर लाने के लिए एक अच्छी रणनीति की जरूरत है। एक और ये हुआ है कि भारत में अब तक 4 दशकों के सबसे खराब अर्थव्यवस्था अनुबंध वित्तीय वर्ष 21 में 7.3 पर पहुंच गया है। रेवेन्यू डेफिसिट का ये आंकड़ा कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिस तरह से कोरोना की वजह से देश की जीडीपी को भी के आकार में भी काफ़ी क्षरण हुआ है, आकार सिकुड़ा है और अर्थव्यवस्था में चाहे वो टैक्स कलेक्शन का सवाल हो या अन्य जो स्रोत जिससे राशि संग्रहित होती है, और दूसरी तरफ पैंडेमिक के इस दौर में व्यय काफ़ी बढ़ा है और इसका संतुलन निश्चित तौर पर साधना बहुत बड़ी चुनौती है और शायद इसकी वजह से ही ये कहीं ना कहीं रेवेन्यू डेफिसिट देखा जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा छात्रों और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 10% आरक्षण की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक बार ये कर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने पूर्व के निर्णय में एक बदलाव किया है और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े मराठा वर्ग के जो नौजवान हैं उनके लिए निसंदेह ये एक बड़ा फैसला है और एक राहत भरी खबर है। सेंट्रल विस्टा को लेकर के आज हरदीप पुरी ने खुलासा किया है कि ये सेंट्रल विस्टा पर सवाल खड़े हो रहे थे, ये एक्चुअली कांग्रेस के यूपीए के कार्यकाल में ही इसको अनुमति दे दी गई थी, इसको पास किया गया था जब मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्षा थी। देखिए, 2012 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने ये फैसला लिया था और वजह बिल्कुल साफ है कि वर्तमान जो संसद का जो परिसर है ये सिस्मिक जोन में है, जो सुरक्षा की दृष्टि से निश्चित तौर पर कई चिंताएं पैदा करता है। दूसरी तरफ परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को सेंध लगाकर जिस तरह से वहाँ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का दृश्य वहाँ, और जिसमें कई सुरक्षा कर्मियों की जानें गई हैं, ये भी एक प्रश्न था। और ये फैसला इसलिए भी है कि आज़ादी के 75 वर्षों का जो सफ़र है वो 2022 में पूरा होने जा रहा है और उस समय राष्ट्र को ये समर्पित किया जाएगा। लेकिन कई झूठ जिनको विपक्ष ने प्रचारित किया, आज उसका खुलासा भी हरदीप पुरी जी ने किया है कि ये कुल जो सेंट्रल विस्टा के नए विस्तार को लेकर और संसदीय जो संसद के परिसर को लेकर कुल 1300 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय है और जिस तथाकथित प्रधानमंत्री के महल की चर्चा है, अभी उसका कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन भी अभी मंत्रालय के पास नहीं आया है और हाईकोर्ट ने पेनलाइज किया है और मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। निसंदेह इससे बड़ा तमाचा विपक्ष के लिए कुछ नहीं हो सकता है।